दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज का भयानक चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल हमारा ये टपकता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू अननोन होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं x। यह हमारा एक वेरिएबल है। अगर हम इसको किसी नंबर के साथ रखेंगे तो इसमें हम x की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। अगर हम x की जगह 2 डालेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो हम यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को वेरिएबल कहते हैं। अब अगला सवाल ये उत्पन्न होता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे हमारे पास है इक्वेशन 2x और एक है हमारे पास 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें x की पावर 1 है और इसमें x की पावर 2 है। तो जिसमें x की पावर 1 होती है उनको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, और जिनमें x की पावर 2 होती है उनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही और भी होती हैं, जैसे अगर हम x की पावर 3 ले लें तो ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हम यहाँ पे x की पावर 4 ले लें तो ये हो जाएगी हमारी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब आपने पढ़ रखा है तो इसलिए इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने 8th में पढ़ रखा है कि अगर इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल है तो उसको कैसे निकालते हैं। अब लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, तो उनको निकालने के लिए हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हमारे पास है, एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल ले लीजिए, ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, तो हम इनका वेरिएबल कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड तो होता है ग्राफिकल मेथड। तो आइए ग्राफिकल मेथड देखते हैं पहले। तो हमारा पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। मान लीजिए हमारे पास हैं 2 इक्वेशंस, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। अब अगर हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें पहले तो हम ये करेंगे कि x या y में से किसी एक में अपनी मनचाही वैल्यू डालेंगे। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे x, हम x की जगह डालते हैं 1। तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें मिलेगा 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 3। इस 1 को इधर ले जाएंगे, ये प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 y इक्वल्स टू, ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो y भी हमारा आ जाएगा 1। तो अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो हमें y की वैल्यू भी 1 मिल गई। तो इसको एक बॉक्स में कर लेते हैं। हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो हमें y की वैल्यू 1 मिल गई। तो ऐसे ही और एक वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, और जब हमारे पास हम 3 वैल्यूज़ इसकी पुट कर लेंगे तो हम इसमें ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे x की वैल्यू तो हमें मिलेगा 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब इस 2 को इधर ले आएंगे, ये प्लस का था ये माइनस में हो जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू 3 माइनस 2। तो 2y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे अगर हमने x की वैल्यू डाली 2 तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली 1/2। अब ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू डालें 0 या -1 डाल लेते हैं तो हमें मिलेगा -1 प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ये माइनस में है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, 2y इक्वल्स टू 4
y इक्वल्स टू 4/2, तो हमारा y यहाँ से आ जाएगा 2। तो जब हमने x की वैल्यू -1 डाली तो हमें मिल गई y की वैल्यू 2। अब ऐसा ही हम दूसरी इक्वेशन के साथ भी करेंगे। अब देखिए, ऐसा ही हम दूसरी इक्वेशन के साथ भी करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं x की वैल्यू। तो अगर हम x की वैल्यू डालेंगे, मान लीजिए हमने डाली -1, तो हमें मिल जाएगा 4 -1 प्लस 3y इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हमने x की वैल्यू -1 डाल दी, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3y इक्वल्स टू 2। जब ये -4 इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 2 प्लस 4। तो 3y इक्वल्स टू 6, तो हमारा यहाँ से y आ जाएगा 6/3 इक्वल्स टू 2। तो हम इसमें हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हमारी x की वैल्यू जब हमने डाली -1, तो हमें y की वैल्यू मिली 2। अब ऐसे ही हम दूसरी वैल्यू डालते हैं। जैसे हमने डाल ली 2, तो हमें मिलेगी 4 × 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 प्लस 3y इक्वल्स टू 2। ये 8 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3y इक्वल्स टू 2 - 8, तो 3y आ जाएगा हमारा -6। तो y आ जाएगा -6/3। और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। जब हमने x की वैल्यू 2 डाली तो हमें y की वैल्यू मिली -2। अब ऐसे ही याद रखें, हम 3 वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो इसलिए हम तीसरी वैल्यू पुट करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। अब मान लेते हैं हमने तीसरी वैल्यू ले ली -4। -4 जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4 × -4 प्लस 3y इक्वल्स टू 2। 4 4 ज़ा 16, ये माइनस का है तो ये -16 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल्स टू 2। ये -16 इधर जाएगा, तो 3y इक्वल्स टू, ये माइनस का था प्लस में हो जाएगा, तो 2 + 16, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 18। तो y आ जाएगा हमारा 18/3, जो होगा हमारा इक्वल 6 के। तो हमें ये मिल गई। जब हमने x की वैल्यू -4 डाली तो हमें y की वैल्यू मिल गई 6। अब देखिए, हमें दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, तो हम यहाँ पे इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ में प्लॉट करते हैं, चलिए। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ये है हमारा ग्राफ। तो आइए पहले इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। जब हमने x की वैल्यू -1 ली तो हमें y की वैल्यू मिली 2, तो यहाँ से 2। और जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो हमें y की वैल्यू मिली -2। -2 ये रहा, तो ये आएगा पॉइंट यहाँ पे। और जब हमने x की वैल्यू ली -4 ये रहा, तो हमें y की वैल्यू मिली 6, यानी ये। मेरा इतना एक्यूरेट नहीं आएगा क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, लेकिन आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल क्लियर आएगा। अब देखिए, मैंने तीनों पॉइंट पुट कर दिए हैं। अब जब मैं इनको मिलाऊंगा तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मेरे पॉइंट्स थोड़े इधर उधर हो गए हैं, तो इसलिए मेरी लाइन भी थोड़ी सही नहीं है।
लेकिन जब आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। अब देखिए, अब जब हम दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो हमें y की वैल्यू मिली 1, यानी ये आएगा यहाँ पे। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो हमें y की वैल्यू मिली 1/2। 1/2 कितना होता है, हाफ। हाफ आएगा हमारा करीब यहाँ पे, तो ये आएगा यहाँ पे हमारा पॉइंट। और जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो हमारी y की वैल्यू आई 2, यानी ये पॉइंट। तो हमारा ये ग्राफ आ जाएगा ऐसे, जहाँ पे ये दोनों मीट हो रही हैं। ये होता है हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये इतना आ रहा है, x एक्सिस पे हमारा ये आ रहा है -1 और यहाँ से आ रहा है हमारा y एक्सिस पे 2। तो हमारा ये पॉइंट बन जाएगा -1, 2। तो ये हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ से हमारा x आया, x = -1 और y = 2। तो यह हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो अब हम आते हैं एल्जेब्राइक मेथड पे। एल्जेब्राइक मेथड में पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा आता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अभी हम सबसे पहले करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम ले लेते हैं इक्वेशंस। हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे पहला तरीका होता है, हम एक इक्वेशन कोई सी भी उठा लेते हैं दोनों में से। और दो, मान लीजिए हमने पहली इक्वेशन उठा ली, तो हमें इसमें से x या y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। हम इसमें से दोनों में से कोई सी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या तो x की भी या y की भी। मान लीजिए हमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा x + y = 14। जब हम इस y को इधर ले आएंगे तो x = 14, ये प्लस y था, यहाँ पे आके -y हो जाएगा। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे इस x की वैल्यू को। यहाँ पे हमारी इक्वेशन 2 थी, x - y = 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई थी हमारी 14 - y। तो यहाँ पे हम कर देंगे 14 - y ये वाला = 4। जब हम इसको करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, साइन माइनस का ही रहेगा। -2y = 4। इस 14 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2y = 4 - 10। तो ये हो जाएगी -2y ये 14, ये हो जाएगा -10। तो y की वैल्यू आ जाएगी -10/-2 = 5। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इसको इस y की वैल्यू में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास x की वैल्यू थी 14 - y। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 - y की वैल्यू कितनी आई, 5। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारा 9। तो यहाँ से हमारी x और y की वैल्यू निकल गई। x हमारा आ गया 9 और y हमारा आ गया 5। तो यही होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अगले मेथड पे चलते हैं।